देखो, मनुष्य के चार रास्ते होते हैं, दिशाएं भी चार होती हैं। मनुष्य जिस रास्ते पर चल जाए उसी रास्ते पर पहुंच सकता है। यदि मनुष्य दिशा भूल जाता है तो पार नहीं लगता है। देखो, कोई जीवन भटकता है जीवन भटकता है और जीवन धर्म करता है, लेकिन रास्ते पर नहीं लगता। तो मनुष्य क्या कहता है? कर्मों का खेल है। सत्य, कर्मों का खेल है। तो तुमने जब जन्म कुल में लिया है, जब तो एक तुम्हारा कर्मों का खेल काटने के लिए इस उस कल में जन्म लिया है। तो भगवान के रास्ते पर चलने पर या उनकी भक्ति करने पर ये तुम्हारी कर्म कट क्यों नहीं रही है? ये तुम्हारी कर्मों की निर्ला कमजोर क्यों नहीं हो रही है? चारों तरफ देखो, निहार कर। जबकि मैंने स्कूल में जन्म लिया है, तो इसमें हमें देवादेव अरहम देव मिले हुए हैं और जिनमाणी माँ मिली हुई है, दिगंबर साधु मिला है। हम तीन के द्वारा इनके पास पहुंच सकते हैं, रास्ते पर पहुंच सकते हैं, लेकिन तुमने तीनों को देखा कहाँ है, या उनको माना कहाँ है, या उनको मार्ग को देखा कहाँ है, या उनके रास्ते पर चले कहाँ हो? जिस गृहस्थ जीवन में माँ बच्चे पर प्यार करती है, कितना प्यार अटूट करती है, माँ की ममता कितनी होती है, तो बच्चा कितनी भी गलती करता जाए वो माँ छिपा लेती है। लेकिन समझो ना, ये माँ की ममता बच्चे को कहाँ ले जाती है? ये बच्चा बिगड़ जाता है, रास्ते से गिर जाता है। जब रास्ते से गिर जाता है तो ये माँ को माँ नहीं मानता है, माँ को धिक्कार देता है। तब भी माँ कितना प्यार देती है। देखो, माँ की ममता कितनी प्यारी होती है। इसी तरह इस भारत क्षेत्र के अंदर देवादेव अरहम देव की कितनी ममता है, मनुष्य पर कितना प्यार है कि मनुष्य कितनी गलती करता चला जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं, देखते रहते हैं। समझो, देख कर रह जाते हैं। जिनमाणी माँ भी देखती है कि इस बच्चे को हो क्या गया। वो देखो, तुमको इतने, तुम बड़े होने के बाद भी तुमको बच्चा मानती है जिनमाणी माँ। ऐसी परम पिता तुमको बच्चा मानता है,
इस तरह माँ अपने बच्चे को बड़ा होने पर भी बच्चा मानता है, अज्ञानी है। समझिए, ये तीन रास्ते तो मनुष्य देख रहा है। तो जहाँ ये ममता चलती है तो ममता का मतलब मोह। तो मोह के रास्ते पर कोई मनुष्य रास्ते पर नहीं लगता है, न बच्चा रास्ते पर लगता है। क्योंकि आज देखा जाए, किसी माँ के अंदर बच्चे के अंदर प्यार नहीं है। यदि प्यार होता तो उस बच्चे ने आंचल का दूध पिया है। प्यार नहीं है, उस बच्चे ने आंचल का दूध नहीं पिया है। देवादेव अरहंदेव के पास सिर झुकाने आता है, उनकी पूजन करता है, उनकी भक्ति करता है, लेकिन उनके मार्ग को नहीं पकड़ता है, तो समझो कुल से कुल नहीं मिलता है। यदि सही कुल होता तो परमपिता को समझ जाता, जिनमानी माँ को भी समझ जाता और अपनी माँ को भी समझ जाता। आँखों में फेर है, बड़े ध्यान से सुनना बंधुओं। इस फेर के कारण इस भरत क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। गृहस्थ के अंदर दृष्टि कहाँ गई? अवक्ष में। और विद्वानों का धर्म रास्ते पर चलने पर माया पे गई। देखो कितना चल रहा है चारों तरफ कि भगवान के पास पूजन भी करता है, सब कुछ करता है, त्याग करता है, इंद्रियों को भी सताता है, लेकिन अवक्ष नहीं छोड़ पाता है। वो इतना प्यारा है। बंधु समझो बड़ा ध्यान से, कितना प्यारा है कि ये अवक्ष अपने कुल खानदान को भी डुबो देता है। इसी तरह से जो ज्ञान लिया विद्वानों ने जिनवाणी से, और उसने उस ज्ञान का माया में खो दिया। उनको देखना, उन ज्ञानियों को वो परम पिता का दर्शन करते तो कैसे करते हैं? उनको दर्शन करना नहीं आता, जबकि वह शिष्य अपनी वाणी से शिक्षा देते हैं कि इस तरह से दर्शन करना चाहिए, लेकिन स्वयं उस रास्ते पर नहीं चलते हैं। माया को छुड़ाने की बात करते हैं, अवक्ष को छुड़ाने की बात करते हैं, लेकिन अपने घरों में बुलाते हैं। उनके घरों में झांक कर देखा जाए तो अवक्ष के बर्तन भरे हुए हैं। समझिए, यह बताओ, जब हम दूसरों को अवक्ष छुड़ाते, रास्ते पर लगाते हैं, लेकिन स्वयं हम उस रास्ते पर नहीं है, मेरा परिवार स्वयं उस रास्ते पर नहीं है, तो बंधु कारण केवल इतना है, ये मोह का बंद सब पर पड़ा हुआ है।
कहीं चले जाओ, मुँह के फंदे में हर जीव फंसा हुआ है। उसके कारण न वो अबक त्याग सकता है, न माया को त्याग सकता है, न इनके पास पहुंच सकता है, न इनके मार्ग को पकड़ सकता है। मन जिनवाणी का हमेशा खंडन ही करेगा। भारत क्षेत्र के अंदर चारों तरफ आप अपनी निगाह को पसार के देख लेना, ऐसा ही हो रहा है। समझो। अब बताओ बंधु हो, तुम इनके पास कैसे पहुंचोगे? जब मां की ममता खत्म हो जाएगी, प्यार की ममता आ जाएगी। प्यार में बच्चे को फटकारा भी जाता है, बाहर में निकाल सकता हो, अंदर से बाहर कर देती है माँ। तुम्हें इस रास्ते पर चलना पड़ेगा, तो बच्चा रास्ते पर चल सकता है। नहीं तो सारे बच्चे अपनी महिलाएं, अपनी माताएं अपने बच्चों को स्वयं बिगाड़ रही हैं, क्योंकि पिता तो कठपुतला है। आँख का अंधा है, बुद्धि का विवेक नहीं है, इसलिए कठपुतला बोला जाता है। जैसा पत्नी ने कह दिया वैसे ही मान गया। बंधुओं समझो, देखो धर्म का बदला कौन लेता है? भगवान से, जो इनके कुल में पैदा हुआ है। जो तुमने इस कुल को तुमने जन्म लिया है और इस कुल में तुमने इन्हें पाया है, तुम इनकी बदनामी कर सकते हो। जो इस कुल में नहीं आया वो कभी बदनामी नहीं कर सकता है। समझो, जो तुम्हारी संतान पैदा हुई है वह संतान तुम्हारी नाक काट सकती है, तुमको धक्का दे सकती है, तुमको बाहर निकाल सकती है। तुम्हारी कुल से, तुम्हारी कोख से जो जन संतान पैदा हो वो तुमसे बदला ले सकती है और तुम्हें नीचा दिखा सकती है। जिस तरह से तुमने इस कुल में जन्म लेकर के दीवादिर हरण देव का नाम खंडन किया है, जिन जिन ज्ञानियों विद्वानों ने इनको पा करके इनके नाम को बदनाम किया है, तो कुलधारी ही कुल को बदनाम करता है, दूसरा बदनाम नहीं करता है। बंधुओं, क्यों? केवल मान अहंकार के कारण और स्वार्थ के कारण, इंद्रियों के भोग के कारण लिप्त हो जाता है। इसलिए वो अपने को स्वयं भूल जाता है, वो अपनी पहचान नहीं कर पाता है। इस तरह से भारत क्षेत्र में चारों तरफ चल रहा है। आज कुल को कुल नहीं मिल रहा है। आज भारत क्षेत्र पर कोई पुत्र अपनी माँ का पुत्र कहलाने लायक नहीं दिखाई देता है। समझिए, यदि बड़ा होता है, माँ ने किस तरह पिता ने पाला, बड़ा होने के बाद माँ पिता से, संतान से, अपने पिता से जायदाद चाहता है। यदि माँ पिता जायदाद एक बच्चे पे मोह कर लेती, एक पर नहीं करती है, तो माँ अपने कुल का विनाश करने में लग गई है। वो माँ नहीं, वो डंकनी होती है।
जो स्वयं पैदा किए और उनको बर्बादी में लग गई। तो आज चारों तरफ देखने ना, भाई भाई, भाई बहन, माँ पिता, चारों तरफ देखना, बहन भाई को नहीं चाहती है, भाई बहन को नहीं चाहता है, भाई भाई को नहीं चाहता है, एक गृहस्थ का जीवन भगवान को नहीं चाहता है। समझो बंधुओं, यदि इन पर आपत्ति आ जाए भगवान पर, तो सब किनारा दे के चले जाएंगे। जिनने बनाया वो जाने, जिनने रचाया वो जाने, तो हमें को क्या मतलब। इस तरह से आज दिखावा चारों तरफ चल रहा है, समझिए। इस दिखावे, इसलिए आज मनुष्य कितनी भक्ति करता है, कितनी पूजाएं करता है, लेकिन उसको लाभ नहीं मिलता है, समझिए। इसलिए देव के अनंत की आँखियाँ पलकों से ढकी हुई हैं, मंद मंद मुस्काते हैं, जबकि 3 लोग उनको झलक रहे हैं। मनुष्य का पूरा पता है कि तुम्हारा आगे क्या होना है। किसी मनुष्य के पास ताकत नहीं है कि वो आपत्ति को सहन कर ले, और आपत्ति आएगी तो भगवान को याद करेगा या याद करेगी, तो भगवान पास नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनका तांता उनसे नहीं लगा है। आज विश्व के भारत क्षेत्र के अंदर ये चारों तरफ इसी तरह से हो रहा है। तो देखो, चारों तरफ देखो, कहीं भी पहले कितने ऐसे क्षेत्रों पर होते थे, आज के ज्ञानियों ने, विद्वानों ने उन अक्षय को समाप्त कर दिया है। समझो, अपने पुस्तक को पढ़ कर के अपने मान अहंकार में सब कुछ खो दिया है। इसलिए कहते हैं, पूत सपूत कपूत। सेठ जी की संतान पुत्र को मिल जाती है, यदि पूत निकलता है, सपूत निकलता है तो बना के तैयार कर लेता है, और कपूत मिल जाता है तो बेच के अलग कर देता है। समझो बंधुओं, एक सारे घरों में, हर क्षेत्र के ये डंका चारों तरफ चल रहा है कि जिसकी 1 की 2 संतान है, 3 हैं या 4 हैं, उनके घरों में कमान तीर चल रहा है एक दूसरे के अंदर। और देखना उसका सलाहकार घर में कौन मिलेगा, जिसने औलाद को तैयार किया है। एक बहू को चाहेगी और 3 को खटाखट भगाएगी, या एक को ज़्यादा चाहेगी, एक को कम चाहेगी, 2 को दूर। तो इस घर का विनाश करने में कौन लग गया है? माँ। माँ ने अपना स्वयं पाला है, स्वयं इतना बड़ा परिवार किया और स्वयं विनाश में लग गया है। समझो, एक बुद्धि कहाँ से आई, ये प्रकाश कहाँ से आया है, ये अंधेरे का प्रकाश कहाँ से आया है? ये अलग बुद्धि, अवक्ष का पान होने के कारण जो अवक्ष करते हैं उनमें सूक्ष्म जीवों का हिंसा का दोष लगता है। उस हिंसा के दोष से इस तरह से बुद्धि का विवेक बदल गया है। समझिए, जो देखने को मिलते हैं उन तुमने अवक्ष का पोषण किया
उनमें ऐसे जीव भ्रमित हैं जो देखने में दिखाई नहीं देते हैं, उनका पोषण तुमने कर लिया, इसलिए हिंसा का भोजन किया और हिंसा के कारण तुमने अपने परिवार को नष्ट कर दिया। बंधुओं, समझे, देखो, स्वयं अपनी आंखों से देखो, स्वयं झांक कर देखो, ऐसा करना चाहिए। 9 महीने हर बच्चा पेट में रहा और हर बच्चे को कष्ट उठाया, लेकिन बड़ा होने के बाद तुमने क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? इसलिए त्रंच गति में सिंह की सिंगनी के एक ही बच्चा होता है, समझो, 2 नहीं होते, उसको नर बोला जाता है, एक ही बच्चा पैदा होता है, समझिए। तो बंधुओं, इस तरह जो भगवान का सच्चा श्रावक होता है, सच्चा भक्त होता है, सच्चा श्रद्धाशाली होता है, उस पर कितनी भी आपत्ति आ जाएं, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ता है, तो उसकी रक्षा स्वयं हो जाती है। सोचो, तुम लोगों ने किनारा दे दिया, मतलब का काम किया कि चलो दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। यदि भगवान पर आपत्ति आ गई कहीं से, उन्हें चोर उठा ले गया, कभी उन्हें किसी से कछु करे ही नहीं है, सूदे सादे बैठे रहने, या कुछ कर दिया, तो चाहे जो उठा ले जाए, चाहे जहाँ रख दे। तुमने कही अब जब भगवान ने स्वयं अपने को नहीं रखा पाओ, हमें कर रखा है, बोलो तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? भी अपने को नहीं रखा सकते, लेकिन तुमको रखा सकते हैं, तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। उन्होंने तो कल्याण करके बैठ ही गए। बंधुओं, अपना अपना होता है, सपना अपना नहीं होता है, सपना सपना होता है। यदि अपना माँ मेरी है, पिता मेरा है, तो उसको जायदाद से मतलब नहीं। हम अपनी माँ पिता की सेवा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम माँ पिता का तकलीफ नहीं देंगे। देखो, उस माँ पिता का प्यार आशीर्वाद काम कर देता है, आशीर्वाद काम करता है, तो वह पुत्र कभी भटकता नहीं है। इसी तरह से जो सच्चा श्रावक होता है, भगवान के चरणों में अपना क्रिया करता है और उसने अपना इनको बना लिया, हमारे भगवान हैं, हमें कष्ट हुआ तो उस श्रावक पर कभी आपत्ति नहीं आ सकती। बंधुओं, इसलिए देखो, जहाँ ज़्यादा ज्ञानी होता है या विद्वान होता है, सारी गलतियाँ वहीं मिलेंगी, समझ लेना। मूर्ख लाठी लेके पकड़ लेता है, मूर्ख जहाँ भगवान के पास बन जाता है वो उनके पास पहुँच जाता है, और जो शास्त्र का ज्ञाता होता है
वो इनके पास नहीं पहुंच पाता है। समझो, सारे भरत क्षेत्र में बहुत जिनालय हैं और बहुत आश्चर्यकारी जिनालय हैं जिनका आश्रय चला गया है, लेकिन इस नगर में थोड़ी सी जनता होने की पर यहाँ पूरे चारों तरफ का व्यक्ति क्यों आने लगा है? उसको कुछ मिला होगा, उसको कुछ मिला होगा तभी तो आया है। उसने कुछ पहचान की होगी क्योंकि वो भटका हुआ है, तब तो वो यहाँ आया। देखो, जब मनुष्यों ने अपना आवरण लगा दिया तो भगवान को भी झुकना पड़ा। तो भगवान ने अपनी आभा को निकाल दिया। उस आभा से तुम्हें किस रास्ते की ओर उठा रहे हैं भगवान? बोलो, किस रास्ते की ओर उठा रहे हैं जिससे तुम इनको अपना बना लो? और तुमने इनको अपना बना लिया तो अपना ही अपना दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा। समझो, और जे तुम्हारे बन गए तो तुम पर कोई आँच नहीं आ सकती है। दिखते नहीं हैं अपने अंदर, इसलिए कहा है कि तुम इनको अपने अंदर विराजमान कर लो। बंधुओं, कितनी भी घोर आपत्ति आती है चारों तरफ से, लेकिन उसमें भय नहीं खाओगे, इन पर विश्वास करोगे तो इनके कई अंग रक्षक हैं, वे तुम्हारी सहायता करेंगे। समझिए, कुछ ज्ञानी बोलते हैं कि जैन धर्म में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब तुम अपने को अपना बना लोगे तो ऐसा ही होगा। जिसने इनको अपना नहीं बनाया है, हमारे भगवान। देखो, गाय अपने बछड़े के पीछे कहाँ भागती है, माँ अपने बच्चे की ममता के पीछे कहाँ भागती है। यदि तुम्हें इनसे ममता है और प्यार है तो तुम्हें तुरंत तुम पर खाना नहीं खावेगा। हमारे भगवान पर आपत्ति आ चुकी है। तुम सोचते होगे भगवान पे आपत्ति आ गई, भगवान तो शिला पर बैठे हुए, उन पे क्या आपत्ति आएगी? लेकिन जो देवादेव वरुण देव ने मृतलोक के अंदर, भरत क्षेत्र के अंदर इनके प्रतिबिंब को विराजमान किया है, इस प्रतिबिंब से तुम इनके रास्ते पर चलोगे तो सर्वादि सिद्धि युग से तुम्हारा मार्ग का रास्ता खुलेगा और तुम्हारी रक्षा होगी। कई अंग रक्षक तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुमको दिखाई नहीं देगा। तो तुम क्या कहोगे? अरे हम तो इतना सोचते नहीं थे, ये काम कैसे बन गया। तो बंधुओं, यदि तुम लोगों ने इनको अपना बना लिया तो सपने नहीं देखोगी, फिर अपना ही अपना देखोगी, अपना अपना देखोगी। समझिए, इसलिए पहले अपना बनाने में अपने अंदर जगह तो करो। मोह का फंदा खोदो, ये मोह का फंदा नीचे चला जाता है। और आज मोह के फंदे से धर्म कहीं नहीं है। समझो, देखो, मनुष्य का बदला मनुष्य ही लेता है।
पिता का बदला पुत्र ही लेता है, भगवान का बदला ज्ञानी लेता है। भगवान से विद्वान या ज्ञानी इनसे बदला लेता है। अब तुम सोचोगे इनसे क्या बदला लेगा? बदले का मतलब कुमार मार्ग पर चलेगा जिससे इनकी बदनामी हो। पुत्र गलत रास्ते पर चलेगा तो माँ पिता की बदनामी होगी। इसलिए बंधुओं, सबसे पहले अपने घरों के अवक्ष भगवान है। देखो, इससे मोह नहीं करना है। कोई कहता है आज तुम्हारा किस एक होटल पर तुम्हारा बच्चा खाना खा रहा था, भोजन सही नहीं कर रहा था, माँ को क्रोध आ गया, हमारे बच्चे की बदनामी करती हो, हमारा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता है तुम्हारा बच्चा तुमसे छिपके करता हो, उससे प्यार से पूछो ना, सब मिल जाएगा। अब तुम सोचो अपने अंदर से, मैंने 9 माह रख कर के बच्चा मेरी आंचर को लजा रहा है, कमियां देखो तो स्वयं के अंदर मिलेगी, दूसरों के अंदर नहीं मिलेगी। तो बंधुओं, स्वयं समझो, यदि हमने बचपन से हमने खाया है और पिता अपने पुत्र को डांटने लगा कि नहीं अवक्ष नहीं खाना है, तो माँ बीच में आ जाती है, अरे 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 क्या कर रहे, तुमने कब तक खाओ, वे डांटने लगी। सोचो उस माँ ने कितनी गलती की है, कितनी महान गलती की, पुत्र के सामने पति का अनादर कर दिया। कितना अनादर कर दिया। अब पिता ने तो खाया, बड़े तक शादी हुई, जब तो पत्नी ने देख लिया, जब पिता ने संगत की कि अब हमारे घर में यह अवक्ष नहीं आना चाहिए, जब वो खाता था तब संगत नहीं थी तो खा लिया, उस संगत जब अच्छी मिली तो संगत का असर भी आता है। तो उसने अपने बच्चे को, मैं तो था लेकिन मेरा बच्चा सही रास्ते से आ जाए, तो माँ ने तुरंत अपना हथियार उठा लिया बंधुओं, और बच्चे को रास्ते की छोड़ दिया। वही बच्चा एक दिन जब उसका कार्य नहीं बनता तो माँ की सीने पर लात धरता है, सीने पर लात धर के फटकारता है। तब माँ को याद आती है कि देखो, मैंने इस बच्चे के पीछे मैंने अपनी पति का बदला कितना अनादर किया, और आज ये मेरी सीने पर लात रख रहा। तो माताओं, जब पति का तुमने अनादर किया है तो ऐसा ही होगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है। इसी तरह से आज जो जिनालय में तुम अवक्ष खाकर जा रहे हो, अवक्ष खाकर उनका अभिषेक कर रहे हो, उनका अवक्ष खाकर पूजन कर रहे हो, समझो सारी जिनालय में अशुद्धियाँ फैला दी तुमने। और जब इस मंदिर में अशुद्धियाँ फैल गई तो इस जिनालय में कुदेवों का वास हो गया, समझो कुबुद्धि का वास हो गया, वहाँ अक्षय का नाम नहीं मिलेगा, समझिए। इसलिए इनसे बचो कि हम तो अशुद्ध हैं, लेकिन हम अपने जिनालय को अशुद्ध ना बना लें।
हम अपने जनालय को अपवित्र नहीं बना लें। दुनिया से रूठो लेकिन भगवान से मत रूठो। समझिए, भगवान से नहीं रूठना चाहिए। और यदि भगवान से रूठ गए तो कुछ नहीं मिला, इस धरती में समा जाओगे। इसलिए बंधुओं, तुम कितना भी प्रयास करोगे, देखो बदबू जब आती है तो कोने कोने में आती है, तो ऐसा काम करो तो बदबू ना आने पाए। और इस बदबू से हमारा मकान खराब है, इस बदबू को लेकर हम जिनालय में चले जाते हैं। तो देखना, तुम कहीं कहीं जब दर्शन करने जाओगे जिनालयों में तो भयानक लगता है, भैसा लगता है। धीरे धीरे अंधकार का समय आ जाता है। तो जो जीव ऐसा करते हैं अशुद्धियां फैलाने में, तो वो स्वयं अपने विनाश में लग गए। समझो, वो जीव स्वयं अपने विनाश में लग गए हैं और विनाश की ओर जाने लगे। देखो, भगवान से मत डरो, पाप से डरो। पाप से डरो, भगवान से मत डरो। ये पाप हम करेंगे तो ये पाप हमको ले जाएगा, ये पाप हमें छोड़ेगा नहीं, भगवान तो रिहा कर देंगे। तो पाप से डरो, ये पाप हमें न छूने पाए। इस तरह से हर जीवों को अपने ज्ञान से, अपने चक्षु से जगाना चाहिए। तो पाप से डर कर जो चलेगा वही भगवान के पास पहुंच पाएगा, और जो पाप से नहीं डरेगा तो सोचो क्या पहुंचेगा। बंधु समझिए, तो आज माया के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो सोचो हमें माया का क्या करना। हम तो अपने इनके रास्ते पर हैं, इनने तो राज त्याग दिए, तो हमें इस माया का क्या करना। अपने बुद्धि से सोचो ना, अपना विवेक समय में लगाओ, तो माया हमें दूर करने दो। ये माया किसी को नहीं छोड़ती है। इतनी माया जे मोह करती है, जान लो तुम्हें इतनी जल्दी पहुंचेगी तुम्हारे पास में, इतनी जल्दी पहुंचेगी। और जैसी तुम्हारी क्रिया है, जैसा तुम्हारा स्वभाव है, जैसे तुम्हारे अंदर गुण है, ये उसी में रंग जाएगी। यदि तुम काले हो तो काले में रंग जाएगी, है ना। तुम सफ़ेद हो तो सफ़ेद में रंग जाएगी। यदि तुम मायाचारी में होगे तो ये मायाचारी में लग जाएगी। ये माया किसी की नहीं होती है, ये 24 घंटे खड़ी रहती है, बैठती नहीं है। समझिए, जो बैठे हैं, जिन्होंने स्थान ग्रहण कर लिया, स्थान को बदल कर नहीं जानते हैं, चाहे कितनी भी आपत्ति आ जाए, चाहे कितने भी उपसर्ग आ जाए, लेकिन स्थान को नहीं छोड़ते हैं, तो उनके उपसर्ग भी निकल जाते हैं, वो आपत्ति भी निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से जब ये घोर आपत्ति निकल जाती हैं, तभी ये इस सत्य को पा सकते हैं। तुम जब इनको पाने के लिए आओगे, तुम पे भी आपत्ति आएंगी, तुम्हें भी धक्का लगेंगे। उन धक्कों को सहन करके इनके पास पहुंच जाओ, है ना। हमें तुमसे प्यार नहीं करना है। जिस तुम इनसे प्यार करोगे, माया से प्यार करोगे, ये अबक खिलाएगी, नशा कराएगी, एक क्रोध कराएगी,
ये सब करेगी माया, समझो। ये सब कुछ करेगी, इसलिए तुम्हें टिकाएगी। तो इसलिए बंधुओं, कभी भी ऐसी माया के चक्कर में नहीं पड़ना है जो हमारे शरीर को खा जाए। समझो, आज हमें इस क्षेत्र पर कोई दिखाई नहीं देता है कि कोई भगवान को रोता है, और लेकिन कितना भी भक्ति करता होगा मंदिर में, कितनी पूजा करता होगा, पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, जब घर में आएगा तो अपने कर्मों पे हाथ धर के बैठ जाएगा। का भैया का होगा तुम्हें, का करें, एक पैसा नहीं आओ, का करें, एक पैसा नहीं आओ, कैसे खर्चा चलेगा। इसे जो देश छोड़ देते दूसरे में देश में जम जाते, अरे भैया जब तुम्हारे कर्म ऐसे हैं तो क्या तुम दो देश छोड़ लो, दूसरे देश में पहुंच जाओ, क्योंकि तुम्हारे गुण तो वे ही हैं और वे गुण होते रहेंगे, तो तुम वैसे ही हाथ पे हाथ कर्म धर के होते बैठ जाओ। समझो, क्योंकि तुम जब अपने कुल के वासी नहीं हो, अपने धर्म के वासी नहीं हो, तो वह लक्ष्मी तुम्हारी वासी नहीं है, समझिए। इसलिए बंधुओं, तुम अपने धर्म को रो, अपने भगवान को रो कि हमसे ये न छूटने पाए, ये हमसे दूर ना होने पाए, इनसे हमारी गलती ना होने पाए, इनके पास हमारी सबसे गलती हो जाए, लेकिन हमारी इनके पास गलती ना होने पाए, तो ये सब गलतियां माफ़ हो जाएंगी। समझो बंधु, सारी गलतियां माफ़ हो जाएंगी। इसलिए तुम किस दुनिया से रूठो, लेकिन भगवान से न रूठो। इसलिए इन्हें अपना बना लो। कब बनाओगे? जब तुम्हारा गृहस्थ जीवन अवश्य से दूर होगा। ये माया तो छड़ रहेगी, वो जब इनकी माया आएगी तो ये कुल खानदान तक चलेगी। समझो, तुम्हारी जितनी संतान पैदा होगी उस समय तक चलेगी। बाप के बाप, बाप के बाप का नाम लिपता जाएगा, लेकिन वह माया खत्म नहीं होगी। बंधुओं, वो ये माया तो क्षण में आएगी, क्षण में चली जाएगी। तो इस माया को मत रो, तुम भगवान को अपना बना करके अपने पास रखो, तो ये अपनी माया फैला देंगे। और जब इनकी माया फैल जाएगी तो तुम्हारी माया को कोई काटने वाला नहीं है, ना ले जाने वाला मिलेगा। और ये तुम्हारे पुत्रों में जाएगी तो ये मनसा खराब भी नहीं करेगी। माने तुम्हारे पुत्र भी सारे एक साथ रहेंगे। समझो, पुत्र को पुत्र चाहेगा, माने भाई भाई को भाई चाहेगा। ये संतान भगवान के चरणों में मिलेगी तो ये लक्ष्मी तुम्हारा साथ देगी। इसलिए बंधुओं, आज से तुम सब लोग अपना बना के इनको रखो, इन पर कोई आपत्ति ना आने पाए। आपत्ति कोई ऐसा नहीं है, ना बुखार चढ़ने, ना इन्हें बीमार होने, कुछ नहीं होने। हम नियम समय से, जो मेरा नियम और समय है, देखो मैं सबसे पूछता हूँ संयम कहाँ है? कोई नहीं बताता है संयम कहाँ है। तो बंधुओं, प्रियता को लौट करके मनुष्य पर्याय में मनुष्य बनना है। वो मनुष्य बन करके अपना घर का कार्य करने के बाद में अपने शरीर को पवित्र बना करके इनका ही दर्शन करना, पहले इनका ही मुखारबिंद देखना है, इनके गुणों की इनकी पूजा करना है। इनको इस तरह से तैयार करना है कि इनकी वशीभूत तुम हो जाओ, तो इनका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा।
नियम और संयम, माने नियम पर चलना है। यदि नियम पर चले तो संयम आएगा, और नियम पर नहीं चले तो संयम नहीं आएगा। तो नियम मेरा क्या है कि हम प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले इनके चरणों में जाएंगे। जो हमारी क्रिया है इनकी हम पूरी क्रिया करके इनके चरणों में अपनी भक्ति जमाएंगे, भक्ति रहें। देखो इसमें समय नहीं देखा जाता है, इसमें जल्दी नहीं होती है। तो इस तरह से क्रिया करोगे तो कम से कम 3 घंटे लगेंगे। समझो, कुछ 3 घंटे को नहीं रोना है। तुम लो तो खाली जाओगे, और नहीं लोगे तो तुम्हें 1 घंटे में मिल जाएगा, 1 घंटे में दिन भर का मिल जाएगा। बंधुओं, ऐसा आशीर्वाद है इनका, समझो। और ये तुम्हारी जो माया आएगी वो गलत स्थान पर नहीं जाएगी, कोई ले जाने वाला नहीं मिलेगा, छू ही नहीं पाया वो माया का, छू नहीं सकता है। तो पहले हर व्यक्ति सुबह से उठकर, पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, अपने जिनालय में जाना है, अपने भगवान को देखने जाना है। हमारे भगवान में रात में कैसे रहे, उस सुबह से सही है कि नहीं है, गड़बड़ तो नहीं हो गए। इसलिए जाके उनको निहारना है, उनके चरणों में नमन करना है, लौट जाना है। आत्मसमर्पण ऐसा अपना बना के रखोगे तो ये घर से अवक्ष नहीं होगा, वो जीव ही पलट पाएगा। और जहाँ गर्व होगी माने अवक्ष होगा, उस घर में क्रोध का वास होगा, मान का वास होगा, और दिन भर चटनी बटेगी। समझो, माने चटनी का मतलब समझ, चिक 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 चिक, जैसे दिन भर छची उधर चल जाती है, ऐसा ही होगा उन घरों में, वहीं की वहीं। इसलिए ऐसा मौका मत दो, सब समय से लग जाओ तो ऐसा कल्याण होगा, ऐसा मार्ग मिलेगा, ऐसी संपत्ति मिलेगी, इस संपत्ति कभी लजाएगी नहीं। इसलिए बंधुओं, देखो तुमने जो भगवान का अभिषेक देखा, सब देखा, ये देखने में अखियाँ देख रही हैं, लेकिन तुमको इनके गुणों को अपने अंदर विराजमान करना है। और आज के बाद में कुल खानदानी बनकर कुल खानदान की ओर उड़ना है, और अपने घरों से जैसे कचरा भगाते हो, जैसी अवक्ष को भगाना है। हमारा कोई संतान, हमारा कोई बच्ची या कोई बच्चा अवक्ष तो नहीं खाता है, नहीं, घरों में नहीं आना चाहिए, ऐसा ना बाहर खाता है, उसको भी देख झाँक कर देखे तो वो भी मिल जाएगा। इसलिए नहीं, उसको समझा कर रखो, रास्ते पर चलो, जरूर तुम्हारा परिवार पवित्र बन जाएगा। तो तुम जिनालय हो सच्चे पवित्र बनकर ही जाओगे, तो पवित्र उस जिनालय में रहेगी। तो कभी ऐसे जिनालय में असह्य नहीं जाते हैं, समझो। देखो आज यहाँ का असह्य चारों तरफ है, सब देख रहे हैं घूर घूर के, है ना। तो क्या करते हैं, मिथ्यात है, मिथ्यात। यदि हम कह देते हैं अपनी वाणी से कि बहुत सस्ता है, तो भी हमें छोड़कर चले जाए। अब जा तो लगी तो हम न बैठे रहे, अब तुम न बैठी नहीं, सो तुम गिर गए, बेगे गिर रहे हैं। अरे तुम अपनो मार्ग पकड़ो, उन्हें अपनो मार्ग पकड़ा दो। तो 2 जने पवित्र थे, लेकिन 2 जने अपवित्र हो गए। पढ़े लिखे भी अपवित्र हो गए और गैर पढ़े भी अपवित्र हो गए। इसलिए ऐसा मार्ग मत चलो। वाणी ब्राह्म।